बैक टू द चैनल। मैं रजनीत आपके लिए लेके आ गया हूँ कॉमर्स गुरुकुल में क्लास 11th बिजनेस स्टडीज के ऊपर एक और नया वीडियो। ये वीडियो है फर्स्ट चैप्टर का थर्ड पार्ट। पिछले दो पार्ट में हमने कवर किया है हिस्ट्री ऑफ इंडियन ट्रेड, दूसरे पार्ट में हमने कवर किया है कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस और डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। ये तीसरा पार्ट है। इस पार्ट में हम लोग देखेंगे मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस को हमने पहले वीडियो में कवर किया है। तो देखिए इस पार्ट में क्या है। मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस मतलब क्या है, एक बिजनेस चलाने का कुछ तो एम होगा, कुछ तो गोल होगा ना। तो वो गोल क्या क्या है, ये मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स हमें बताते हैं। पहला क्या है, मार्केट स्टैंडिंग मतलब पोजीशन ऑफ ए बिजनेस इन रिलेशन टू इट्स कंपटीटर्स। एक मार्केट में मतलब मार्केट मतलब हमारा ये सब्जी मंडी नहीं है। मार्केट मतलब कोई भी एक कमोडिटी का मार्केट। मान लो स्मार्टफोन का मार्केट। स्मार्टफोन के मार्केट में कौन कौन है लीडिंग? एप्पल है, सैमसंग है, शाओमी है, फिर रियलमी है, ओप्पो है। ये सारे एक दूसरे कॉम्पिटिटर्स है। ये सारे कंपनीज क्या ट्राई करती हैं, दूसरे कॉम्पिटिटर से ऊपर रहे। ऊपर रहने का मतलब ग्रो करना है। कंस्टेंट अगर ग्रो नहीं करेंगे तो क्या होगा, कॉम्पिटिटर्स बीट कर जाएंगे तो मार्केट शेयर घट जाएगा। तो ठीक है, ये समझ के मार्केट स्टैंडिंग क्या है, बिजनेस का एम क्या है, मार्केट में अपने कॉम्पिटिटर से हमेशा आगे रहना। दूसरा क्या है, इनोवेशन। इनोवेशन क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू आइडियाज और मेथड्स ऑफ मेकिंग और डूइंग समथिंग। मतलब क्या है, नए नए तरीकों से कोई चीज बनाना या फिर टेक्नोलॉजी अपग्रेड करना, स्किल्स बढ़ाना अपने एम्प्लॉयज का, यह है इनोवेशन। इनोवेशन कितने तरीके की है, दो तरीके की। क्या क्या, इनोवेशन इन गुड्स और सर्विसेज मतलब जो हम लोग सामान बेचते हैं उनको इनोवेट करना। जैसे कि हमारा स्मार्टफोन है, उसको इनोवेट करना। कैसे करेंगे, कैमरा अच्छा दे दिया, प्रोसेसर अच्छा दे दिया, यह है गुड्स और सर्विस को इनोवेट करना। दूसरा क्या है, इनोवेशन इन स्किल्स और टेक्नोलॉजी यूज्ड इन प्रोड्यूसिंग गुड्स और सर्विसेज। जो हम लोग सामान बेचते हैं उनको प्रोड्यूस करने में जो टेक्नोलॉजी या फिर स्किल लगता है उसको अगर हम इम्प्रूव कर देंगे तो इम्प्रूव स्किल्स या टेक्नोलॉजी से क्या होगा, प्रोडक्ट बेहतर बनेगा तो मार्केट शेयर ज्यादा मिलेगा। यही है इनोवेशन। इनोवेशन हमेशा हर कंपनी को करना ही पड़ता है। अगर कंपनी इनोवेट नहीं करेगी तो वो क्या होगा, पीछे रह जाएगी। दूसरे कंपनीज अपने कॉम्पिटिटर से आगे रहने के लिए हमेशा इनोवेट करती रहती है। उस इनोवेशन में अगर कोई कंपनी पीछे छूट गई तो फिर मार्केट से चली जाएगी। जैसे कि मान लो नोकिया है, स्मार्टफोन इंडस्ट्री में अगर हम लोग इनोवेशन की वजह से फेलियर का एक एग्जांपल ले तो क्या होगा, नोकिया। नोकिया एक टाइम पर लीडिंग था मार्केट में, क्या हुआ, स्मार्टफोन इंडस्ट्री में उसका नाम कहीं भी नहीं है। ऐसा क्यों हुआ, जब लोग एंड्रॉयड में शिफ्ट कर रहे थे तो नोकिया ने क्या किया, विंडोज के साथ या फिर माइक्रोसॉफ्ट के साथ स्टिक करके रह गए। उन्होंने शिफ्ट ही नहीं किया। वो यही समझ नहीं पाए लोगों को फोन में विंडोज नहीं चाहिए, एंड्रॉयड चाहिए, सोफिस्टिकेटेड चीजें चाहिए। तो उस वजह से क्या हुआ, नोकिया बहुत ही पीछे छूट गया। तो ये इनोवेशन का आप लोग समझ गए। नेक्स्ट क्या है, प्रोडक्टिविटी। कंपेरिजन, प्रोडक्टिविटी क्या है, नेक्स्ट क्या है, प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी क्या है, कंपैरिजन ऑफ आउटपुट विद द इनपुट्स। इट इज यूज्ड एज अ मेजर ऑफ एफिशिएंसी। प्रोडक्टिविटी कैसे निकलता है, प्रोडक्टिविटी मान लो हम लोग कोई चीज बनाने के लिए इनपुट देते हैं। इनपुट क्या देते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन। मान लो 5-5 यूनिट का हम लोग ये इनपुट दिए हैं तो इससे कुछ तो आउटपुट निकलेगा। इनपुट मान लो हमारे इनपुट्स क्या क्या है, लैंड है, लेबर है, फिर कैपिटल है, फिर क्या है, ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये है हमारे प्रोडक्शन के इनपुट्स। मान लो इनपुट्स है, सब कुछ मिलकर इनपुट्स है 25 यूनिट्स। इन 25 यूनिट्स के इनपुट से कुछ तो आउटपुट निकलेगा। आउटपुट मान लो है 50 यूनिट्स। तो क्या करेंगे हम लोग, कैसे निकालेंगे प्रोडक्टिविटी, तो आउटपुट्स को हम लोग क्या करेंगे, आउटपुट को इनपुट से डिवाइड कर देंगे।
ये क्या आ गया, आउटपुट कितना है 50/25, कितना आ गया 2। इसको अगर हम लोग परसेंटेज में निकालना चाहे, कितना आ गया 200%। ये है प्रोडक्टिविटी। ये जितना ज्यादा होगा एफिशिएंसी उतनी ही ज्यादा होगी। तो क्या है, प्रोडक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफिशिएंसी। ये मैंने आपको समझाने के लिए बोला है। प्रोडक्टिविटी जितनी ज्यादा होगी एफिशिएंसी उतना ज्यादा होगा। जितना कोई भी कंपनी एफिशिएंट होगा अपना प्रोडक्शन बढ़ाने में, अपने प्रोडक्शन में जितना कोई भी कंपनी एफिशिएंट होगा उतना ग्रोथ ज्यादा होगा। ठीक है, तो हर कंपनी क्या चाहती है, प्रोडक्टिविटी ऊपर रखे। नेक्स्ट क्या है, फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज। फिजिकल रिसोर्सेज क्या क्या है, लैंड है, प्लांट एंड मशीनरी है, ऑफिस बिल्डिंग है, ये सब कुछ। फिनेंशियल क्या है, पैसों से रिलेटेड रिसोर्सेज, जैसे कि कैश कितना है, बैंक में कितना है, इन्वेस्टमेंट क्या क्या है, ये सारे है फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज। इनको हर कंपनी क्या चाहती है, ग्रो करना। जितना रिसोर्सेज ग्रो करेगा उतना कंपनी के लिए ज्यादा अच्छा होगा। कंपनी का हम लोग सुनते हैं नेटवर्थ इतना है, नेट वैल्यू इतना है, वो कैसे निकलता है, इन रिसोर्सेज से। एक कंपनी के लिए रिसोर्सेज ही उसके एसेट्स हैं। जितना एसेट्स बढ़ेगा उतना कंपनी की वैल्यू बढ़ेगी। नेक्स्ट क्या है, अर्निंग प्रॉफिट। वन ऑफ द प्राइम मोटिव्स ऑफ एवरी बिजनेस एंटरप्राइज। मतलब ये हमने पढ़ा था, बिजनेस क्यों किया जाता है, प्रॉफिट मोटिव के लिए। अगर प्रॉफिट ही नहीं है तो वो बिजनेस नहीं है। कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो प्रॉफिट के लिए होता है, बार बार होता है, उसे क्या कहते हैं, बिजनेस। तो बिजनेस का प्राइम मोटिव क्या है, प्रॉफिट अर्न करना। हर कंपनी को प्रॉफिट अर्न करना है ताकि वो लॉन्ग टर्म में सरवाइव कर सके। कितना कोई भी इंसान अपने जेब से पैसे लगाएगा, ठीक है ना। अगर प्रॉफिट ही नहीं होगा तो फिर से कैसे पैसे लगाएगा। प्रॉफिट क्यों चाहिए, सरवाइव करने के लिए और ग्रो करने के लिए प्रॉफिट बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट क्या है, मैनेजर्स परफॉर्मेंस एंड डेवलपमेंट। ये पॉइंट बुक में मैंने एक साथ लिखा है। एनसीईआरटी में 2 पॉइंट है, एक मैनेजर्स परफॉर्मेंस एंड डेवलपमेंट, दूसरा है वर्कर्स परफॉर्मेंस एंड डेवलपमेंट। मतलब एक मैनेजर के लिए दिया है, एक वर्कर के लिए दिया है, ये मैंने इंटीग्रेट कर दिया है। क्या है इस पॉइंट में, मैनेजर्स एंड वर्कर्स नीड टू स्टे मोटिवेटेड टुवर्ड्स वर्क। मतलब मैनेजर्स और वर्कर्स को अपने काम के प्रति मोटिवेटेड रहना होगा। मतलब अच्छा उनको फील करना होगा कि नहीं मुझे काम करना है। वो कहाँ से आएगा, अगर हम लोग उनको ठीक से पैसे देंगे, वेकेशन देंगे, हॉलीडे देंगे, अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट रखेंगे, तो लोग क्या करेंगे, हमारे वर्कर्स क्या करेंगे, नहीं अच्छे से काम करना है, मालिक हमारे बहुत अच्छे हैं, उनको बहुत ख्याल रखता है हमारा। ये क्यों करना है, ताकि इन ऑर्डर टू गिव देयर बेस्ट। मतलब अगर उनसे उनका बेस्ट परफॉर्मेंस निकालना है तो उनको मोटिवेटेड रखना ही होगा। और क्या है, ऑल्सो बिजनेसेस ट्राई टू बिल्ड अ पॉजिटिव एटीट्यूड अमंग इट्स एम्प्लॉयज। मतलब ये पॉजिटिव फीलिंग आनी चाहिए। अगर आप लोग कहीं काम करने गए, उस जगह के बारे में आपको नेगेटिव फीलिंग आई, नहीं है जगह अच्छा नहीं है, ये दिक्कत है वो दिक्कत है, तो आप अच्छे से काम कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। इसलिए क्या है, पॉजिटिव एटीट्यूड बिल्ड करना है, कहाँ पे, एम्प्लॉयज में, ताकि अच्छे से वो काम कर सके और एंटरप्राइज या फिर बिजनेस ग्रो हो सके। नेक्स्ट क्या है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है लेकिन हर कोई इसे भूल जाता है। कुछ कुछ बिजनेसेस ऐसे हैं जो कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का बहुत ख्याल रखते हैं। ये क्या है, ऑब्लिगेशन ऑफ ए बिजनेस टू कंट्रीब्यूट रिसोर्सेज टू सॉल्व सोशल प्रॉब्लम्स एंड बी सोशियो फ्रेंडली। हमारा बिजनेस कहाँ पे रन करता है, कोई भी बिजनेस कहाँ रन करता है, सोसाइटी में। तो जब वो सोसाइटी में रन करता है, सोसाइटी के पैसों से कमाता है, तो सोसाइटी के लोगों के प्रति उसका कुछ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा ना। तो उसे ही सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बोला गया है। जैसे कि मान लो हमारा जो टाटा ग्रुप है, हम लोग बहुत सुने हैं उनके बारे में, वो बहुत चैरिटी करते हैं। टाटा ग्रुप के कैंसर हॉस्पिटल बहुत सारे हैं, ठीक है। टाटा ने बहुत सारे कैंसर हॉस्पिटल बनाए हैं। वो क्यों बनाए हैं, वो सोशल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बनाए हैं, ठीक है। वहां पे बहुत सारे बच्चों का, बहुत सारे कैंसर के पेशेंट्स का फ्री में इलाज होता है। इतने बड़े हॉस्पिटल में फ्री में इलाज होता है। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि उनको अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज पता है।
वो लोग बहुत सारा पैसा डोनेट करते हैं, चैरिटी करते हैं, ताकि सोशल जो प्रॉब्लम्स है, हमारी सोसाइटी में जो प्रॉब्लम्स है, वो सॉल्व हो सके। हमारा जो 26/11 अटैक था, वो ताज होटल में हुआ था। ताज होटल का मालिक कौन है? टाटा ग्रुप। उन लोगों ने 15 दिनों के अंदर जो इफेक्टेड लोग थे, उनको कंपेंसेशन दे दिया था, जो वहां की गवर्नमेंट नहीं कर पाई थी इतने जल्दी। तो ये क्या है? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनका। जो लोग काम करते थे उनके साथ, उनके प्रति उनका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी था, इसलिए उन्होंने ये सब किया। ये हर कोई नहीं करता है। कुछ कुछ बिजनेस एंटरप्राइज ऐसे हैं जो बहुत सारी चैरिटी करते हैं। इसको क्या बोलते हैं? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस समझ आ गया। इस पार्ट का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा। प्लीज चैनल को ज्वाइन कीजिए ताकि आपको ये सारे नोट्स वहां पे मिल जाए, दोबारा मेहनत ना करनी पड़े। इसके बाद एक और पार्ट आएगा और फिर ये चैप्टर खत्म। फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर बढ़ेंगे। अकाउंटिंग इक्वेशन का पहला पार्ट आ चुका है, हम लोग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में एंटर कर चुके हैं अकाउंटेंसी के। जल्दी से जाके वो देख लो और साथ साथ चलेंगे ताकि बहुत जल्द सिलेबस खत्म कर सकें। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए ताकि कोई भी वीडियो आप मिस ना करें। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, इंस्टाग्राम में डीएम कीजिए, मेल कीजिए, मैं आपको हर जगह मिल जाऊंगा। आप लोग एक चीज कमेंट करके बता देना, छोटे वीडियोस 8 मिनट 10 मिनट का वीडियो रखूं या फिर 15-20 मिनट होने से भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग पूरा वीडियो नहीं देखते, प्लीज पूरा वीडियो देखा कीजिए। तो इस पार्ट के लिए इतना ही, मिलते हैं ऐसे किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, सी यू सून।